प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी या मैथ्स मैजिक 82। दोनों मेरे चैनल हैं, दोनों चैनलों पे आप पढ़ सकते हैं। एक चैनल में पढ़ाया जा रहा है जो CBSE वाली किताब है और दूसरे में ये 82 चैनल में आपको पढ़ा रहे हैं डॉक्टर मनोहर रोय वाली किताब। प्रश्नावली 3A जिसमें हम लोग सीख रहे हैं विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल करना। उसके हम लोगों ने 10 सवाल पिछले वीडियो तक कर लिए हैं। देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल, एक समीकरण क्या लिखा है 3x - 8y = 3। दूसरा लिखा है x - 3y, x = 3y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x - 3y = 0। ये हो गया। अब देखो गुणांक किसके बराबर कर सकते हैं आप, इसको 2 ना डाल के अब इसको 2 डाल लीजिए। ये समीकरण हमने डाल लिया 2। अब क्या करेंगे, यहाँ x दिखाई दे रहा है, यहाँ 3x दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या करें 3x से गुणा करके, और दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो बस यही लिख देना है क्या, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर। तो समीकरण 1 पहले लिख लीजिए, 3x - 8y = 3 हो गया। इसमें गुणा करो, 3x हो गया -3 × 9y हो गया। 0 में किसी का गुणा करोगे तो 0 रहेगा। अब देखो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे प्लस माना जाता है और माइनस लगा है, यहाँ साफ दिख रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। यहाँ भी प्लस, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो प्लस, तो उल्टा चिन्ह करना है। तब ये 3x से 3x खत्म हो गया, प्लस का 9 माइनस का 8, यानी कि 9y से 8y चला जाएगा तो क्या बचेगा 1y, और 3 से 0 को घटा देना है तो y = 3 आ गया। कितना सरल था। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दें x - 3y, y की जगह पे 3 रख देना है। 3y का मतलब क्या है, 3 गुणा y, तो इसलिए हमने 3 गुणा 3 लिख दिया बराबर 0। x - 3 × 9, 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 9। तो इस पूरे समीकरण का हल हमारा निकल आया, x = 9, y = 3। ये आंसर हो गया है। अब इसको आप यहाँ रख के देख लीजिए, x की जगह पे 9 रखिए तो 9 × 27 और 8 × 24, 27 से 24 जाएगा, 3 बचेगा, और x का मान 9 है, y का मान 3 है, तो 3 × 9, 9 = 9 हो जाएगा। यानी कि दोनों समीकरण को ये मान संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही उत्तर है, उत्तर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा 12वां सवाल है, 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। अब स्मार्ट वे सोचने का क्या है, आप यहाँ कहेंगे 3 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 6 6 हो जाएगा। नहीं भाई, y बराबर दिख रहा है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा। तो जो सरल लगे उसको पहले करिए। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, इससे समीकरण 2 को घटा दीजिए। पहले वाले में 2 का गुणा करिए तो 2 दूना 4x, फिर आगे करेंगे गुणा तो 2y, और 5 दूना हो जाएगा 10। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 3x + 2y = 8। घटाएंगे तो क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। पहले 2y प्लस माइनस का ख़त्म हो गया, 4x से 3x गया तो 1x बचा,
10 में से 8 गया तो 2 बचा, x का मान आ गया बस। अब x का मान आप कहीं भी रख दीजिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 छोटा पड़ रहा है, 1 में ही गुणांक है, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रख दीजिए तो 2x है, यानी कि 2 गुणे x, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस y बराबर 5, 2 दूना कितना होता है 4, y बराबर 5, y का मान निकालोगे तो 4 को उधर जाना पड़ेगा, यानी कि इसको पार्टी बदलनी पड़ेगी, यानी कि ये पाला बदलेगा, पाला बदलेगा तो भाई चिन्ह अपना बदल लेगा, तो 5 से 4 गया तो क्या बचा 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, इसका हो गया हल। ये आ गया आपका आंसर। सवाल समझ में आ रहा है तो भाई लाइक कर दो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 रख दे, 2 दूनी 4 और y की जगह 1 रख दो, 5 मिल गया। x की जगह 2 रखो, 3 दूना 6 हो गया और 2 एकम 2, 6 और 2 8 हो गया। संतुष्ट कर रहे हैं मान, बिल्कुल सही उत्तर। नंबर सवाल 13 नंबर सवाल, एक्सरसाइज का सबसे सरल सवाल। आपको देख के बड़ा डर लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं डरना है। देखो समीकरण 1 और y 2 में दोनों के गुणांक बराबर हैं, x के भी y के भी, तो ना कुछ गुणा करना है, बस ये देख लेना कि y का गुणांक दोनों अलग अलग है, तो क्या करना है जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना, 1 और 2 को जोड़ने पर माइनस का y प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, x और x हो गया 2x। अब जोड़ोगे तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना हो गया 2a और v स्क्वायर मतलब 2v स्क्वायर, तो 2x बराबर 2 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 2 काट दो, तो x बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आंसर आ गया, 1 का मान पता चल गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दीजिए, यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y बराबर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब बराबर के चिन्ह के बाद अगर दोनों ये संख्या जिस चिन्ह की ये संख्या जिस चिन्ह की बराबर है तो कट जाते हैं, क्यों, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, तो ऐसा ही काट दीजिए। तो ये क्या बचा, माइनस y बराबर माइनस ए बी, माइनस चिन्ह हटा देंगे दोनों तरफ से, तो y बराबर क्या हो जाएगा ए बी। आंसर आ गया y बराबर ये, x बराबर ये। आंसर सबसे सरल सवाल था कि नहीं था, तो ठोको लाइक।